वेलकम टू शाह ग्रामर हाई स्कूल। प्यारा ॿारो, आउं अव्हां जी सिंधीअ जी टीचर आहियां ऐं तव्हांजो हाल छा आहे? आउं ख़ैरियत सां आहियां ऐं उमेद कंदी आहियां त तव्हां बि ख़ैरियत सां थींदा। ही असांजो समर वेकेशन जो होमवर्क आहे। आगाज़ कंदी आहियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां। अस्सलामु अलैकुम। आउं तव्हांखे अॼु पंहिंजो क्लास 8 जे असाइनमेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 ॿुधाईंदी ऐं उमेद कंदी त तव्हां हिन ते गौर कंदा। असांजी सिंधीअ जी किताब जून जो असाइनमेंट आहे क्लास 8 लाइ। सब्जेक्ट आहे असांजो सिंधी ऐं अॼु असीं हेठियनि लफ़्ज़नि खे पंहिंजे जुमलनि मां कमु आणियूं। प्यारे बच्चों, ये हमारा जून का असाइनमेंट का सवाल नंबर 3 है और इसमें हम जो काम करने जा रहे हैं आज वो, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हमें कुछ अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास अल्फाज जो हैं वो कौन कौन से हैं और हम जुमले उसके जो हैं वो किस तरीके से तैयार करेंगे। पहिरियों असांजो लफ्ज़ आहे पिदरनामो, यानी इसके मायने होते हैं गवाही या शहादत। तो देखिए आगे हमने जुमला बनाया है इसका। हिज्जतुल विदा वारो खुतबो मुसलमानन लाए खुलियल पिदरनामो हो, यानी हिज्जतुल विदा का जो खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो मुसलमानों के लिए एक खुली दस्तावेज या खुली शहादत थी। ब्यू लफ्ज़ है असांजो मोमिन। मोमिन के मायने क्या होते हैं? मुसलमान जो इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होते हैं उसको मोमिन कहा जाता है। मोमिन इज्जत वारो ऐं फाजिर जलील आहे, यानी मोमिन जो है वो इज्जत वाला है और जो गुनाहगार है वो जलील है। ट्यूं लफ्ज़ है जामिन, यानी जमानत देने वाला। जामिन कर्ज भरी ॾियण लाइ बधियल आहे। यानी जमानतदार जो है वो कर्ज की अदायगी के लिए पाबंद है। असीं अगे कुछ और जुमला ऐं लफ्ज़ ॿुधाईंदा। असांजो लफ्ज़ आहे डोह। असांखे डोह जे कमनि खां बचणु घुरिजे, यानी हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लफ्ज़ जिसके मायने भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ और साथ ही जुमले भी आपको बनाने में आसानी हो रही होगी और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। असांजो अगे लफ्ज़ है खालिक। खालिक के मायने होते हैं बनाने वाला या पैदा करने वाला। धनी ताला असांजो खालिक ऐं मालिक आहे, यानी अल्लाह ताला हमारे खालिक और मालिक हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको? आइए आगे देखते हैं। देखिए हम इस लफ्ज़ को आपको दोबारा भी समझा सकते हैं। खालिक यानी धनी ताला असांजो खालिक ऐं मालिक आहे, यानी अल्लाह ताला जो है वो हमारे खालिक, हमारे तख्लीकार और हमारे मालिक भी हैं। कुछ जुमले हमने आपको रिपीट किए हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगे हम देखते हैं कड, यानी गढ़ा। जेको शख्स ॿियनि लाइ खट खोटे थो इहो पाण इन्हीं खट मां किरंदो, यानी जो शख्स दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। ये कहावत भी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। आगे देखते हैं हम आगे हमारे पास कौन सा सेंटेंस आ रहा है। पीढ़ी। पीढ़ी के मायने होते हैं नस्ल
یا نسب. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا حسب و نسب کیا ہے، یعنی آبا و اجداد کی طرف سے آپ کا کیا سلسلہ بن رہا ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق جو نسبی سلسلوں چوتھی پیڑھی میں حضرت علی سے ملے تو، یعنی حضرت امام جعفر صادق جو تھے ان کا نسبی سلسلہ، نسب کا جو سلسلہ تھا ذات وات کا، وہ چوتھی نسل میں حضرت علی سے جا کر ملتا ہے. آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کچھ اور لفظ ہیں اور کچھ اور جملے ہم نے اس کے تیار کیے ہیں. آگے ہمارا لفظ آ رہا ہے مستحق. مستحق کے معنی ہوتے ہیں ضرورت مند، یعنی وہ ایسا انسان جو کسی بھی لحاظ سے ضرورت مند ہوتا ہے. مستحق مانو جی مدد کرنے کی جو کم آہے، یعنی مستحق لوگوں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے. دیکھیں آگے ہمارے پاس جملہ نمبر 10 ہے فاجر. فاجر کہتے ہیں گناہ گار کو. ایسے لوگ جو گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان کو فاجر کہا جاتا ہے. فاجر اے فاسق مانوں کھا پرے رہن گرجے، یعنی جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. تو جیسا کہ بچوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، ہمارا یہ کوسچن نمبر 3 تھا، یعنی سوال نمبر 2 اساں جو आहे اساں ہن سوال سان ہی پنहिंजो ही लेक्चर ختم कंदी. प्यारा ॿारो तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखंदा ऐं उमेद कंदी कि तव्हां लाइ अॻे कुझु सवाल हिन असाइनमेंट में शामिल आहिनि जेके अॻिले लेक्चर मां असीं तव्हांखे सम्झाईंदी. असीं तव्हां सां इजाज़त चाहींदी आहियां. पंहिंजो ख़्यालु रखणु घुरिजे ऐं असांजी दुआऊं तव्हां लाइ हमेशह रहंदी. अल्लाह हाफ़िज़.